तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है सबसे पहला, ये तुम्हारा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा टी स्क्वायर है ये तुम्हारा क्या -15 इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 हो जाएगा, इसको इक्वल टू को इधर ले जाएंगे, है ना। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो ये तुम्हारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये प्लस माइनस हम लोग लिखते हैं, ओके, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे तुम्हारा टी का दो वैल्यू आएगा, एक तुम्हारा टी का वैल्यू आ गया प्लस तुम्हारा √15, और एक तुम्हारा टी का वैल्यू आ गया -√15, ओके, दो वैल्यू आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो टी का जो ये वैल्यू है ना, इसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, प्लस तुम्हारा √15, और ये तुम्हारा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -√15, ओके। यही तो तुम्हारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, ओके, एक आंसर आ गया, हम लोग जीरोज निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है, तुम्हारा वेरीफाई क्या करना है, तुम्हारा जीरोज और तुम्हारा कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है ना, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है तुम्हारे जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का, ये होता है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। और एक क्या होता है रिलेशन, और एक होता है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारा जीरोज इक्वल टू c/a, ओके, ये तुम्हारा रिलेशन होता है। अब हम लोग का यहाँ पे चैलेंजिंग ये हो रहा है कि ए बी सी का वैल्यू सर कहाँ से निकालेंगे, तो ए बी और सी का वैल्यू तुम लोग क्वेश्चन से निकालोगे, ठीक है ना। तो देखो मैं बताया था कि इसका तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तुम्हारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है तुम्हारा a t² प्लस तुम्हारा bt प्लस तुम्हारा c, ओके, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो टी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ए, टी स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा ए रहता है। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो टी का जो कोएफिशिएंट होता है इसको हमेशा बी बोलते हैं, बट यहाँ पे टी तो है नहीं, है ना। तो मतलब बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ओके। अब देखो जो सी है ना, कांस्टेंट टर्म को हम लोग वो सी बोलते हैं, तो सी का वैल्यू कितना हो गया, -15 हो गया, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो वेरिफिकेशन बड़ा सिंपल है, करेंगे क्या कि तुम्हारा अल्फा का वैल्यू कितना निकल रहा है, अल्फा का जो वैल्यू मेरा निकल रहा है ये निकल रहा है √+15, ओके, प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल रहा है, √-15, ठीक है, इक्वल टू -b, माइनस तुम्हारा फॉर्मूला वाला, और b का वैल्यू कितना निकल रहा है, 0 बाई तुम्हारा a का वैल्यू कितना है, 1, ओके। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, +√15, तो -√15 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 0 बचेगा, इक्वल टू -0/1 दैट इज 0, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि LHS इक्वल टू क्या आ जा रहा है, RHS आ जा रहा है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। तो ये रिलेशन तो मेरा वेरीफाई हो गया, ओके, बट और एक रिलेशन है उसको भी तो वेरीफाई करना है। तो ये तुम्हारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, c/a है। देखो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना है, वो तुम्हारा √15 है, ओके, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है तुम्हारा, माइनस तुम्हारा √15 है, इक्वल टू c/a ना, c तुम्हारा कितना है, -15 है, बाई तुम्हारा क्या है, ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, √15 इंटू √15 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15। तुम लोग पढ़े होगे इससे √2 इंटू √2 क्या होता है, ये 2 होता है। तो √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिस इंटू दिस क्या लिखा, दिस लिखा, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं ना यहाँ पे, कि यहाँ पे भी तुम्हारा जो LHS है वो तुम्हारे किसके इक्वल आ जा रहा है, RHS के इक्वल आ जा रहा है। तो दोनों रिलेशन क्या हो रहा है, मेरा वेरीफाई हो रहा है, जीरोस और तुम्हारा कोएफिशिएंट के बीच का। तो ओवरऑल हम लोग ये लिखेंगे कि हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, हेंस क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, ओके। तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये गिवन पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x² - x - 4, ओके। इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, ठीक है ना, बाद में हम लोग वेरिफिकेशन में आते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए मैं क्या बताया था कि मिडिल टर्म को क्या करेंगे, हम लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। तो स्प्लिट करने का तरीका, मेथड क्या है, ये जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है दिस और दिस, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, -4 इंटू 3, -4 इंटू क्या 3, कितना निकल रहा है तुम्हारा, -12, ओके, इतना आया, ठीक है ना। अब ये जो माइनस है ना इसको गोली मारो, बस ये नंबर से मतलब है अपने को, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो 12 आ रहा है ना, इसको हम लोग ऐसा दो पार्ट में तोड़ेंगे ना, ऐसा दो पार्ट में तोड़ देंगे कि ये दोनों नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे ये तुम्हारा यहाँ पे क्या 1 है ना, ये 1 आ जाए, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है नंबर को। तो 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करो चलो, यहाँ से कितना बार में, 2 से कितना 6 जा, फिर 2 से कितना 3 जा, फिर 3 से कितना 1 जा, ठीक है, इतना हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान से 2 2 जा कितना हुआ तुम्हारा 4 हो रहा है, और यहाँ पे 3 बच जा रहा है, ठीक है ना।
तो ये 4 और ये 3 को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, बट हमको चाहिए यहाँ पे 1। अगर 4 और 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जा रहा है 1। अच्छा 1 आ जा रहा है, मतलब दोनों नंबर को क्या करना पड़ेगा हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग बॉक्स बनाए थे ना, इसमें तुम्हारा दो नंबर क्या आ जाएगा, एक तुम्हारा आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 3। ओके, बट देखो अब यहाँ पे समझो ध्यान से, हम लोग को यहाँ पे चाहिए -1 चाहिए ना, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर वैल्यू होता है उसमें हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, छोटा वैल्यू होता है उसमें प्लस का साइन लगाएंगे। तभी तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा -4 और +3, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो रहा है -1 आ रहा है ना बीच वाला, ठीक है ना। ओके, बट अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो रहा है -4 3 12, ये भी आ जा रहा है, ठीक है ना। बट हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, 4x लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे +3x लिखेंगे, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x² हो गया, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x + 3x, तो लिखेंगे यहाँ पे -4x प्लस क्या 3x, ठीक है ना। फिर यहाँ पे -4 था क्वेश्चन में, उसको हम लोग उतार दिए। अब देखो उसके बाद करना क्या है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तुम्हारा नंबर में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, x बस कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर निकालो। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x बचेगा प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, इतना हुआ। फिर यहाँ पे प्लस, देखो यही टर्म तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 1 आएगा बाहर, लिखा आएगा यहाँ पे 3x - 4, इतना आ गया। ओके, अब देखो दोनों में से 3x - 4 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 3x - 4 को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे ना, तो बचेगा क्या x+1 बच रहा है, ठीक है। ओके, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस सॉरी हम लोग को निकालना है जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसका ये फैक्टर हुआ, तो इसको हम लोग इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ठीक है। फिर इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद एक बार दिस इक्वल टू जीरो करेंगे, एक बार दिस इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखेगा 3x - 4 इक्वल टू जीरो, एंड देन तुम्हारा क्या x+1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग को क्या दिखेगा यहाँ पे 3x इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज तुम्हारा x इक्वल टू क्या होगा 4/3 ना। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, इसको हम लोग इक्वल टू को इधर ले जाएंगे। तो ये जो नंबर आ रहा है ना इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, और तुम्हारा बीटा क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीरोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीरोस बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का तुम्हारा जीरोस हम लोग निकाल लिए, है ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करना हम लोग को। तो वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे ना, ये तो और आसान है। तो वेरीफाई किसके किसके बीच में करना है हम लोग को, जीरोस और तुम्हारा कोएफिशिएंट के बीच में। तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, ठीक है ना। एक रिलेशन ये होता है। ओके, दूसरा रिलेशन क्या होता है तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलते हैं जीरोस इक्वल टू होता है c/a होता है, ठीक है। दूसरा रिलेशन ये होता है। हम लोग को बस इसी को वेरीफाई करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS अगर यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग का वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा का तो हम लोग को वैल्यू मिल चुका है, बट यहाँ पे A B C यहाँ पे मिसिंग है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैं बता चुका हूँ कि ए का जो वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, जो x² का जो x² जो है ना, जो इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। तो इस x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 3। ओके, जो x होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग b बोलते हैं। तो x का जो कोएफिशिएंट है मतलब -1, तो b का वैल्यू कितना हो गया -1। ओके, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं c बोलते हैं। तो c का वैल्यू कितना है तुम्हारा यहाँ पे -4। ओके, -4 है ना यहाँ पे, ये हम लोग ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ओके, हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना निकालना है 4/3 निकालना है सर, प्लस यहाँ पे क्या है बीटा का वैल्यू कितना निकालना है -1 निकालना है, ठीक है, इक्वल टू सर ये फॉर्मूला वाला माइनस होता है, और ये जो बी है ना, बी का वैल्यू कितना है -1 है। देखो बी का वैल्यू कितना -1 है भाई, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग इसका एलसीएम लोगे ना, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 4 1 जा 4 माइनस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3 इक्वल टू यहाँ पे 1/3 दिख रहा है। दिस इंप्लाइज यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पहला रिलेशन है ना जीरोस और तुम्हारा कोएफिशिएंट के बीच में, वो तो तुम्हारा वेरीफाई हो गया है। ओके, अब हम लोग को दूसरा रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई करना। तो दूसरा रिलेशन तुम्हारा है जो कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है 4/3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/3। ओके, इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना -1, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना निकालना है -4 बाई ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा 3, तो 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, प्लस माइनस क्या हो रहा है -4 1 जब 4 बाई यहाँ पे क्या आ रहा है 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या -4/3। देखो ये भी तुम्हारा क्या हो जा रहा है वेरीफाई हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि सर LHS इक्वल टू यहाँ पे भी RHS आ जा रहा है। इसका मतलब ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो रिलेशन होता है ना किसके किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, वो हम लोग वेरीफाई कर दिए, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये था तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा बिट। ओके, थैंक यू।